गुड मॉर्निंग बॉयज। एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ में आप सभी का स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम क्या पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे? वन वर्ड्स। तो अनेक शब्दों को जब एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त मतलब बताया जाता है, तो भाषा संक्षिप्त मतलब छोटी और प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव बनती है। तो ऐसे शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। अब इसी को दूसरे तरीके समझते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, तो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, लेकिन हमने एक शब्द बोल दिया क्रिकेटर है, तो उससे क्या हो गया? हमारी भाषा छोटी हो गई और इफेक्टिव हो गई। मछली जल में रहती है, इसीलिए मछली जलचर है। जल में रहने वाले जीवों को हम जलचर कहते हैं। तो बच्चों, जैसे ये सचिन तेंदुलकर वाला जो उदाहरण है वो मैं आपको एक बार वापस समझाती हूँ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है। मछली जल में रहती है। मछली जलचर है। तो पहले वाक्य में क्रिकेट खेलने वाले की जगह पर क्रिकेटर शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरे में जल में रहने वाले की जगह पर जलचर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कभी कभी अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह एक शब्द अनेक शब्दों के अर्थ को अपने भीतर समेटे रहता है। हमने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हुए हमने क्या किया? एक शब्द का प्रयोग कर लिया, तो उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जलचर, जल में रहने वाला। अगर आप किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्रिकेटर का मतलब क्रिकेट खेलने वाला। हमने पूरा पूरा नहीं बोला क्रिकेट खेलने वाला, उसकी जगह हमने एक शब्द बोल दिया क्रिकेटर। जल में रहने वाले की, है ना, तो क्या हुआ? जल में रहने वाले की जगह हमने केवल जलचर बोल दिया, तो हमारा जो वाक्य है वो भी छोटा हो गया और हमारी भाषा भी कितनी सरल हो गई। जैसे जो जल में रहे जलचर, जो जल में रहे अनेक शब्द, और जलचर इसका क्या हो गया? एक शब्द। उम्मीद कर रही हूँ ये समझ में आया होगा। अब बच्चों, ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द है जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब ध्यान से सुने, आपको क्या करना है। पहला है चित्र बनाने वाला, चित्रकार। कविता लिखने वाला, कवि। जिसमें बल हो, बलवान। जिसमें बल नहीं हो, बल मतलब ताकत। निर्बल, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रत्येक सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। प्रत्येक महीने में होने वाला, मासिक। तो हमने यहाँ देखा कि अनेक शब्दों के एक शब्द दिए गए हैं, तो हमने कविता लिखने वाला न कहकर किसका प्रयोग कर लिया? कवि, ठीक है। जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, तो हमने केवल एक शब्द प्रयोग करेंगे। अब अगर हम हिंदी में, तो हमारी भाषा क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी। इसी के आगे और भी हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वो कौन से हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। प्रत्येक महीने होने वाला, मासिक। प्रत्येक वर्ष होने वाला, वार्षिक। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। देखने वाला, दर्शक। सुनने वाला, श्रोता। जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी। तो बच्चों, ये हुए आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सोच समझकर शब्दों को तोलो, एक शब्द में बात को बोलो।
ये तो है एक बात कि आप सोच समझ कर बोले और एक शब्द का प्रयोग करके अपनी भाषा को सरल बनाएं। अब बच्चों, जो अभ्यास है, मौखिक प्रश्न है, उसके जो आंसर है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। इसके जितने भी आंसर है वो आपको अपनी केवल टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। पहला है, आपकी मम्मी भगवान पर विश्वास करती है, तो एक शब्द में बोलिए वे कैसी हैं, आस्तिक या नास्तिक? हाँ, जो भगवान में विश्वास करता है वो कौन होता है? आस्तिक। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, तो उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे? सत्यवादी, है ना? तो यहाँ इन दो क्वेश्चन के आंसर्स मैंने बता चुकी हूँ, आपको अपने आप लिखना है। पहले का आंसर है आस्तिक और दूसरे का आंसर है सत्यवादी। तो आइए इसके द्वारा ही हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। पहला है, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। जो रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं और जो नहीं रखता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ष होने वाला, वार्षिक। जो कहानी लिखता हो, कहानीकार। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। ठीक है, ये हुए आपके आंसर्स जो मैंने समझा दिए हैं। आप अपनी इस एक्सरसाइज को अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखें। सो बॉयज, क्या करना है? जो बुक एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करनी है, और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अपनी CW नोटबुक में कॉपी करने हैं, लिखने हैं। तो आप उसको अपनी CW नोटबुक में लिखें जो मैंने समझाए हैं। ठीक है, मैं अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूँ, आपको समझ में आए होंगे। सो बॉयज, थैंक यू, हैव अ गुड डे।